नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपको आपके भौतिक भूगोल के पेपर के अंतर्गत एक नया सिद्धांत पढ़ाएगी, बिग बैंग सिद्धांत। हमने पिछली कक्षा में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के विषय में पढ़ा था और जो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी उसका हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में सोचना शुरू किया। बिग बैंग सिद्धांत, जिसे हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, उसी सोच का परिणाम है। यह एक आधुनिकतम परिकल्पना है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करती है। इस परिकल्पना से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड का कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है और ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, परंतु बिग बैंग सिद्धांत के बाद ब्रह्मांड को अनंत नहीं माना जाता। बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका श्रेय एडविन हब्बल को दिया जाता है, जिसने 1920 में यह प्रमाणित किया कि समय बीतने के साथ जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इस सिद्धांत का सबसे अधिक समर्थन तब मिला जब 1964 में ओरेनोपोजियास तथा रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक रेडिएशन की व्याख्या की। उसी क्रम में हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में सभी ब्रह्मांड के पदार्थ जो थे वो एक छोटे गोलक जिसे हम टाइनी बॉल की छोटा एक बॉल समझ सकते हैं, उसमें केंद्रित था। इसे एक एटम या एकांकी के नाम दिया गया। जो यह एटम था उसका न्यूनतम आयतन तथा अनंत तापमान और घनत्व था। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस जो छोटे से गोलक है, एटम है, उसमें भीषण विस्फोट हुआ। इसीलिए इसे बिग बैंग यानी विस्फोट, बिग बैंग बहुत ही बृहद विस्फोट हुआ और यह इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इस समय सभी पदार्थ जो थे और ऊर्जा छोटे गोलक अर्थात एक ही बिंदु पर केंद्रित था। इस घटना से पहले क्या हुआ इसका कोई किसी को भी अनुमान नहीं है। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता गया और भूतों के बीच में और आकाशगंगाओं के बीच में दूरी बढ़ती गई और यह विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग के बाद में 1 सेकंड के अल्पकाल में ही बृहद विस्तार हुआ और इस विस्तार की गति धीमी पड़ने लगी। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में ही पहले परमाणुओं का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और पर्यावरण पर जो परमाणुवीय पदार्थ थे उसका निर्माण हुआ। प्रारंभिक अवस्था के बाद यह गुब्बारे की भांति फूल गया और इसका तापमान आकार हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के समान हो गया। जैसा कि हम चित्र में देखें कि इसका जो आकार था वो पहले छोटा था और ये जो हम देख सकते हैं ये सब आकाशगंगाओं के रूप में हैं। तो इनका जैसे जैसे आकार बढ़ता गया इन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती गई और इनका आकार बढ़ता गया। इनका आकार हम और इसके आगे देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता गया इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती गई और इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके पक्ष में जो प्रमाण हैं वो विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जिसमें पहला है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ था, उससे पहले कुछ भी पता नहीं था, परंतु इसके बाद ब्रह्मांड की रचना हुई। दूसरा है आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है और ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है, ये भी इसके पक्ष में एक तर्क है।
इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत गर्म था। यह भी इसके पक्ष में एक पर जो है प्रमाण माना जा सकता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थों की उपस्थिति बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में है। इस जो बिग बैंग सिद्धांत है उसके विपक्ष में भी बहुत से तर्क दिए गए हैं। उन्हीं में से जो पहला है कि बहुत से वैज्ञानिक जो हैं उनका विचार है कि इतना बड़ा विस्फोट किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। वे विस्फोट की अपेक्षा विस्तार को अधिक महत्व देते हैं। परंतु हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में विस्तार की अपेक्षा विस्फोट को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा, हम अंतरिक्ष में एकाकी या एटम के रूप में आग के छोटे से गोले की कल्पना करते हैं। विद्वानों का विचार है कि बिग बैंग से पहले जो यह एटम था यह अंतरिक्ष में नहीं था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह एक सरल सा सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत जिसे सर्वाधिक प्रामाणिक और वैज्ञानिक प्रमाण माना जाता है ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, उसे आज के युग में सर्वाधिक प्रामाणिकता प्राप्त है।